एक युवक अपने जीवन में बहुत अधिक परेशान हो चुका था। उसका जीवन अनेक दुखों, निराशाओं, चिंताओं में डूब चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या? कहीं से आशा की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। उसके जीवन से खुशियाँ मानो विलुप्त हो चुकी थी। उसको सुख की तलाश थी। शांति उसके जीवन से गायब हो चुकी थी। तो एक बार क्या हुआ, उसको किसी मित्र ने बताया कि पास के गाँव में एक संत रहते हैं। आप उनके पास जाइए, वे ज़रूर तुम्हारी समस्या का उपाय बताएंगे। तो वो युवक जाता है संत के पास, संत जी के समक्ष अपनी बातों को रखता है, अपनी समस्याओं को रखता है। उसकी समस्याओं को सुनते ही संत जी ये समझ जाते हैं कि वास्तव में इस युवक की मेन प्रॉब्लम क्या है। उस जितने भी समस्याओं का एक जो मूल कारण है वो क्या है, संत जी अच्छे से समझ जाते हैं। फिर उस युवक से कहते हैं कि कुछ देर विश्राम करो, मैं आपकी समस्याओं को अच्छे से समझ करके क्या उसका बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ देर आप विश्राम करो। तो युवक वहाँ पर बैठ जाता है और प्रतीक्षा करने लगता है कि संत जी कब उसको उसकी समस्याओं का सॉल्यूशन बताएंगे। कुछ देर बाद वो युवक देखता है कि संत जी अपने कुटिया के बाहर कुछ ढूंढ रहे हैं। तो युवक उस संत से पूछता है कि महात्मा, आप ये क्या ढूंढ रहे हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? तो वो संत जी कहते हैं कि मेरी सुई खो गई है और मैं उसी को ढूंढ रहा हूं। तो युवक कहता है कि अच्छा, आप सुई ढूंढ रहे हैं, मुझे ये बताइए कि एग्जैक्टली आपकी सुई खोई कहाँ थी, कहाँ गुम हुई थी? तो वो संत जी कहते हैं कि वो कुटिया के भीतर गुम हो गई थी। कुटिया के भीतर जब मैं काम कर रहा था सिलाई का, तो वो वहीं पे कहीं खो गई थी। तो युवक कहता है कि अरे, जो चीज कुटिया के भीतर खो गई है उसे आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? जो चीज भीतर खो गई उसको तो भीतर खोजना चाहिए, आप खोज रहे हैं उसको बाहर। तो संत जी कहते हैं कि हाँ, तुम बात तो सही कह रहे हो, मगर भीतर अभी अंधकार है ना। भीतर अभी कुछ भी दिखाई नहीं देता, टोटल अंधकार है। और यहाँ बाहर प्रकाश है, तो मैं इसलिए बाहर खोज रहा हूँ, क्योंकि यहाँ प्रकाश है तो यहाँ मिल जाएगी सुई। तो युवक कहता है अरे, ये कैसी बात हुई? भले ही बाहर प्रकाश है, भीतर अंधकार है, लेकिन वो चीज खोई कहाँ है? वो तो अंदर खोई है, तो वो तो अंदर ही मिलेगी। तो संत जी कहते हैं ठीक यहीं पे आपकी सभी समस्याओं का उपाय और सॉल्यूशन यहीं पे मिलेगा। तो युवक कहता है मैं समझ नहीं पाया, आप क्या कहना चाहते हैं? तो संत जी उसे समझाते हुए कहते हैं कि जिस चीज को इंसान बाहर की दुनिया में खोज रहा है वो उसको बाहर मिल ही नहीं सकती। इंसान किस चीज की तलाश में है? सुख की तलाश में है। इंसान सुकून की तलाश में है, शांति की तलाश में है। और वो बाहरी चीजें इकट्ठा करके, बाहरी लोगों से वास्ता रख करके, यानी कि संसारी रिश्ते हम सभी बनाते हैं, लेकिन उन रिश्तों के साथ चिपक करके, ज़्यादा गहराव रख के, अपेक्षाएं पाल करके, चीज़ों से अपेक्षाएं पाल करके, चीज़ों में सुख मान करके, पैसों में, मतलब संसारिक वस्तुओं में सुख मान करके ये सोचता है कि मुझे इनसे सुख मिलेगा, मुझे इनसे शांति मिलेगी, और बस वो यहीं धोखा खा जाता है और दुख के सागर में डूब जाता है। बाहर की कोई भी चीज़ आपको सुख नहीं दे सकती। अगर आपको ऐसा महसूस होता है वो केवल आपके मन का मानना है, नहीं तो कोई भी चीज़ आपको हमेशा के लिए सुख देती, फिर ऐसा होता ही नहीं है। किसी व्यक्ति से आज आप खुश हैं, कल उसी से नाराज हो जाते हैं, परसों उसी से गुस्सा होते हैं, फिर नरसों उसी से खुश हो जाते हैं। कोई चीज़ आज आपको सुख देती है, कुछ देर बाद उससे ऊब जाते हैं, फिर वही चीज़ दुख देने लगती है, फिर नई चीज़ की तलाश करते हैं, फिर उसको प्राप्त करने के लिए जद्दोजहद करते हैं। फिर वो जब प्राप्त होती है तो एक क्षण का अपने को सुख मिलता है, वास्तव में वो सुख वस्तु में नहीं रहता है। वो हम मान चुके होते हैं कि इसके पा लेने के बाद मैं सुखी हो जाऊंगा, इसलिए हम वैसा महसूस करते हैं, यानी कि हमारे मानने के कारण ही हम सुख महसूस करते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप ये सोचिए कि किसी भी वस्तु में अगर सुख है तो सबको बराबर मात्रा में सुख मिलना चाहिए। अगर शराब में सुख है तो सबको सुख मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो तगड़ा शराबी है उसको शराब में सुख मिलेगा, जिसको शराब से घृणा है उसको सुख नहीं मिलेगा। तो वस्तु में सुख नहीं है, वो सब हमारे अपने अपने मान्यताओं में बसा हुआ है सुख। कोई भी संसार की कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पद, कुछ भी आपको सुखी नहीं कर सकता।
ये एकदम फैक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वो सुखी नहीं कर सकता, इसका मतलब वो दुखी ही करेगा, ऐसा नहीं है। सुख दुख किसी में है ही नहीं, सब हमारे मन की उपज है। अगर आप किसी में दुख मान रहे हैं तो वो उसमें नहीं, वो आपके मन का माना हुआ है, आपने वैसा सोच रखा है, इसलिए आप दुख मान रहे हैं। किसी में आप सुख मान रहे हैं तो वो उसमें नहीं है, वो स्वयं में भी, मतलब खुद में है, जो चीज़ है वो खुद में है। कहीं बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो हम केवल सुनते हैं और एकदम नॉर्मल रहते हैं, दुख क्यों नहीं होता, जबकि उस घटना से जुड़े व्यक्ति को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसने उसमें उतना जहां जहां जितना जितना नुकसान हुआ उसमें उतना सुख माना था जिसने, उसको उतनी ही मात्रा में दुख मिला। और हमने वहां जो भी नुकसान हुआ है, न तो हमने वहां पे सुख माना था, सुख माना था मतलब वहां से अपने को कुछ नहीं मिल रहा था, तो अपन दुखी भी नहीं होते हैं। मतलब इस संसार में आप जिस जिस चीज में या जिस जिस व्यक्ति या जिस जिस वस्तु या जिस जिस घटना या जिस पद में जितने सुख मानोगे, जितने सुख की वहां से चाह रखोगे, समझ लीजिए वहां से उतना ही दुख मिलेगा। तो युवक को समझाते हुए वो संत कहते हैं कि जो असल शांति है, जो वास्तविक सुकून शांति खुशियां हैं, वो बाहर के दुनिया में मिलेंगी ही नहीं, वो तो आपको भीतर ही तलाशनी पड़ेंगी। जब आप स्वयं में स्थित हो जाओगे, सांसारिक चीजों से अपना वास्ता तोड़ दोगे। वास्ता तोड़ने का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अपन जंगल में चले गए। अपन को रहना संसार में ही है, जो अपन जीवन जी रहे हैं, जिन वस्तुओं को अपन उपयोग कर रहे हैं, जिन व्यक्तियों के बीच रहते हैं, अपन को वही रहना है। लेकिन अपने मन में ये धोखा, ये भ्रम नहीं रखना है, अपने को खुद को इस धोखे में नहीं रखना है कि मुझे इस व्यक्ति से सुख मिलेगा, इस वस्तु से सुख मिलेगा। बस हमारा ये मानना ही दुखों का कारण है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई भी वस्तु हमेशा आपके अनुसार नहीं चलने वाला। सबका अपना जीवन है, सब अलग अलग प्रकृति के बने हुए हैं, यानी कि सब अलग अलग नेचर के बने हुए हैं, सब का स्वभाव अलग अलग है। तो कोई हमारे हिसाब से चला तो हम खुश हो गए, जरा भी इधर उधर हुआ तो हम दुखी हो गए, यानी कि हमने अपनी आसक्ति और मोह के रस्सियों को दूसरों से बांध रखा है। जरा भी व्यवहार प्रतिकूल हुआ, इधर हमारा मूड ऑफ हो जाएगा। तो मतलब आप समझ जाइए कि हम कितनी अधिक गुलामी में जी रहे हैं। तो हमको इस गुलामी से ऊपर उठना होगा और वास्तविक शांति अपने भीतर तलाशनी होगी। ठीक वैसे ही जैसे सुई जो है कुटिया के भीतर गुम हो गई थी, तो कुटिया के भीतर ही मिलेगी, बाहर चाहे आप कितना ही लाइट क्यों ना हो और कितना ही ढूंढ ले, बाहर मिलेगी ही नहीं। जो चीज़ अंदर खोई है वो अंदर ही मिलेगी। तो इस कहानी के माध्यम से वो संत जी उस युवक को यही समझाना चाह रहे थे कि आप जो चीज़ संसार में खोज रहे हैं, जितनी मतलब भाग दौड़ कर रहे हैं, जितना आप जद्दोजहद कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं, वो चीज़ आपको बाहर मिलेगी ही नहीं, वो चीज़ तो आपको आपके भीतर मिलेगी। ये बात जब उस युवक ने सुनी तो उसका मन एकदम शांत हो गया, एकदम शांत हो गया। धीरे धीरे उसके जीवन से समस्याएं विलीन होने लगी, क्योंकि उसने समस्या को समस्या मानना बंद कर दिया, दुख को दुख मानना बंद कर दिया। उसको ये समझ में आ गया कि दुख घटना में नहीं, दुख व्यक्ति या वस्तु में नहीं, किसी के बुरे आचरण में नहीं, दुख तो मेरे मानने में है। मैंने अपेक्षा की थी कि ये मेरा सम्मान करेगा, मैंने अपेक्षा की थी कि ये मेरा केयर करेगा, मेरा सम्मान करेगा, या ये वस्तु या ये व्यक्ति मुझे सुख देगा। वो मेरा मानना, वो मेरी अपेक्षा ही थी जिसके कारण मैं दुखी हो रहा था। उसने सारी अपेक्षाएं काट दी, अपने मन में बार बार ये निर्णय लिया कि मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए। संसार में चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, कोई व्यक्ति कितना ही क्यों ना बदल जाए, कोई वस्तु कितनी ही क्यों ना बदल जाए, चाहे मुझसे सब कुछ क्यों ना छीन जाए, मैं खुश रहूँगा, क्योंकि मेरी खुशी के जो कारण है, मूल कारण, वो मैं ही हूँ। मेरी खुशी के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, कोई भी बाहर मेरे दुख का कारण अब है ही नहीं। बार बार जब अपने मन से वो प्रतिज्ञापन करेगा तो वास्तव में फिर उसका जीवन जो है बदलने लगा दोस्तों। उसके जीवन में शांति आने लगी, सुकून आने लगा, सारे दुख और चिंताएं धीरे 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 करके विलीन होते गए दोस्तों। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों कि वास्तविक सुख हमारे भीतर है, बाहर नहीं है दोस्तों। और ये हमें तब प्राप्त होगा जब हम अपने विचारों की जो भाग दौड़ है, एकदम जो भाग दौड़ अपन करते हैं, उसको शांत करके स्वयं में स्थित हो जाएंगे। भागदौड़ शांत करने का अर्थ ये नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें, कर्म करना है, लेकिन कर्म को हम जिस आसक्ति के साथ करते हैं, परिणाम में जो हम चिपका रखते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये मैं अचीव कर लूंगा, ये टारगेट वो टारगेट, एकदम बस एक अंतहीन दौड़ में दौड़ते जाते हैं। उस दौड़ की दिशा को अपने को मोड़ना है।
कहाँ की ओर मोड़ना है? ईश्वर की तरफ मोड़ना है। जो काम करें कर्तव्य समझ के करें, जो काम करें उसके पीछे मंशा यही हो कि हाँ, प्रभु मेरे माध्यम से ये कार्य करवा रहे हैं, मतलब प्रभु को समर्पित करें और ये सोचे कि हाँ, इस कार्य से प्रभु का ही कार्य हो रहा है, भगवान का ही कार्य हो रहा है, लोगों की मदद हो रही है, तो मैं नहीं कर रहा, वो ईश्वर मुझे प्रेरणा दे रहे हैं। तो इस भाव के अनुसार जब आप जीवन जिएंगे तो बिल्कुल भी कहीं कोई चिंता, निराशा दूर दूर तक भी आपके पास नहीं आएगी दोस्तों। मतलब वो एकदम दूर रहेगी, एकदम दूर, करोड़ों कई करोड़ों किलोमीटर दूर रहेगी, आपके पास तनिक भी नहीं आएगी वो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में।